हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का लेक्चर हमारा होने वाला है रिलेटिव मोशन के ऊपर, और जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे आज कि रिलेटिव मोशन में कि कोलिजन या ओवरटेकिंग होता क्या है। ठीक है, तो हेडिंग हमारी है कोलिजन, या इसी को बोला जाएगा ओवरटेकिंग। ठीक है, अब ये समझिएगा, जैसे हम बोलते हैं कोलिजन या ओवरटेकिंग को कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, वो मूव कर रही है किसी v स्पीड से, दूसरी बॉडी है जो इसी लाइन के अलोंग मूव कर रही है, वो u वेलोसिटी से। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा चलते इनके कि दोनों बॉडीज़ एक ही प्लेस के अलोंग होंगी या एक पॉइंट के पैरेलल होंगी। ठीक है, इस तरीके से होंगी। तो जब ये होंगी तो यही बोला जाएगा ओवरटेकिंग, और अगर ये टकराती हैं तो इसी को बोला जाता है कोलिजन। ठीक है, तो कोलिजन या ओवरटेकिंग, ये चीज़ समझ में आई। अब हम देखिए क्या बोलेंगे इसमें कि कोलिजन या ओवरटेकिंग में कि जब इनके बीच का रिलेटिव पोजीशन ज़ीरो हो जाए, मतलब दो बॉडीज़ के बीच का रिलेटिव पोजीशन ज़ीरो हो जाए, तो कोलिजन या ओवरटेकिंग का केस आ जाता है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे कोलिजन या ओवरटेकिंग का केस हो तो हम बोल सकते हैं ये कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि S1 माइनस S2 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आई। इसको हम ये लिख सकते हैं, तो फिर हम यहाँ से S1 इज़ इक्वल्स टू S2 बोल सकते हैं। हम ये बोल देंगे कि जो पोजीशन पहले बॉडी की होगी वही पोजीशन दूसरे बॉडी की भी होगी। इतनी बात ठीक है, समझ में बात आ गई। चलिए अब हम कुछ और भी पॉइंट्स देखते हैं और इसी पे देख लेते हैं रिलेटिव मोशन के ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन को, कि अगर रिलेटिव मोशन का केस है तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये हमें देखना है। तो हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इक्वेशन ऑफ मोशन, अब इक्वेशन ऑफ मोशन को समझिएगा। जैसे हम यहाँ पे u के प्लेस पे u नहीं, u रिलेटिव लिखेंगे। ठीक है, v के प्लेस पे हम v नहीं लिखेंगे, v रिलेटिव लिखेंगे। s के प्लेस पे हम s न लिख के s रिलेटिव लिखेंगे। ठीक है, और t को आप तो t लिखेंगे। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन न लिख के a रिलेटिव आप लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो ये होता है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो हम इसको ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे v रिलेटिव इज इक्वल्स टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू t, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर होता था। ठीक है, हम इसे लिखेंगे s रिलेटिव इज इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू t प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर, ये लिख देंगे। ठीक है, अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो ये होता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है। ठीक है, इसे लिखेंगे अपन v रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव इंटू s रिलेटिव। ठीक है, ये आता है। तो इतनी बात समझ में आई कि किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, और जिस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझाए जाएं आप उसी वे में क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप ये मानिए कि रिलेटिव मोशन लगाते ही आपके क्वेश्चन धुआं हो जाएंगे। ठीक, चलिए
क्वेश्चन हम लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक बॉडी है ए, जिसके पास एक वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड की, मतलब ए बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। इसी लाइन के अलोंग एक बॉडी है बी, वो जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है। बोल रहा है कि कितने समय बाद दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी में टक्कर होगी। बोल रहा है कि कितने समय बाद, लेकिन इसमें एक चीज़ और बोल रहा है कि इस टाइम ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर दे रखी है, मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस 60 मीटर है। अब देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन हमने दूसरे तरीके से भी किया था, लेकिन वो लॉन्ग वे होता था, ठीक है। लेकिन हम इसी को शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने समय बाद दोनों कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ पे एस रिलेटिव की बात करें तो एस रिलेटिव का मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 60 मीटर, ये हो गया। अगर हम यहाँ पे u रिलेटिव की बात करें, शुरुआत में दोनों के पास स्पीड कितनी है, इसके पास 10 है और इसके पास 5 है, ठीक है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या ऐसा भी बोल सकते थे इसको कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर ये चीज़ बोल सकते थे, ठीक है। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं u रिलेटिव। अब इसमें ध्यान रखिएगा, u रिलेटिव में हम क्या बोलेंगे कि ये माइनस ये, क्योंकि हमें देखना होगा कि जब हम इसके ऊपर बैठ जाएंगे, इसके ऊपर बैठ जाएंगे, तो फिर हम देखेंगे कि ये कितना तेज़ चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ हम देखेंगे। खैर आप इस चीज़ को ऐसे ध्यान रखिएगा कि u रिलेटिव का मतलब ये माइनस ये, यानी कि हम लिखेंगे 10 माइनस 5, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतनी बात। चलिए, अगर ये चीज़ समझ में आपको आ गई तो अगर हम a रिलेटिव की बात करें तो एक्सेलरेशन दोनों का कुछ भी नहीं दिया गया है तो 0 होगा। टाइम ऑफ कोलिजन की बात करें तो t होगा। इतनी बात ठीक है। अब देखिए सब कुछ डाटा गिवन है तो हम लिखेंगे s रिलेटिव इज इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू t प्लस हाफ a रिलेटिव t का स्क्वायर, ये लिख देंगे, ठीक है। s रिलेटिव कितना है 60 इज इक्वल्स टू u रिलेटिव की बात करें तो ये 5 है, तो 5 इंटू टी प्लस हाफ a के प्लेस पे 0 और ये t का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। यहाँ से बना क्या, यहाँ से ये बना कि 60 इज़ इक्वल्स टू 5t, तो अगर t की बात करें तो हम बोलेंगे 60/5, यानी ये आ जाएगा 12 सेकेंड के बराबर, ठीक है। मतलब ये दोनों बॉडीज़ टकराएंगी 12 सेकेंड के बाद। इतनी बात ठीक है। तो देखिए यूज़ कैसे करेंगे, एस रिलेटिव दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों की स्पीड में कितना डिफरेंस है, वो होता है यू रिलेटिव, ठीक है। तो अब देखिए इसको पहले में से दूसरे को घटा देंगे। एक बात ध्यान हमेशा रखिएगा कि अगर इन दोनों में से जो पीछे चल रही है, अगर उसकी स्पीड पहले के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा नहीं हुई तो कोलिजन कभी नहीं हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये तेज़ चले और ये स्लो चले तो ये दोनों मीट करेंगे, मीट कभी नहीं करेंगे। तो हमेशा पीछे वाली बॉडी को तेज़ चलना होगा एज़ कंपेयर टू आगे वाली बॉडी, ठीक है। तो इसमें ये बात ध्यान रखना होगा आपको। और फिर ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए यहीं पे एक और क्वेश्चन देख लें। अब इसमें दिया गया है कि एक बॉडी ए है, वो चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, एक दूसरी बॉडी इसी लाइन के अलोंग चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ये, और ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हम 60 मीटर ही ले लेते हैं, ये 60 मीटर है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि टाइम ऑफ कोलिजन बताइए कितना होगा। तो देखिए हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि टाइम ऑफ कोलिजन तो हमें मिलेगा ही नहीं। अब देखिए अगर हम चाहें क्वेश्चन के थ्रू करना तो एक बार समझ लीजिए,
जैसे एस रिलेटिव की बात करें तो ये दिया गया है 60 मीटर। अगर हम यू रिलेटिव की बात करें तो यू रिलेटिव हम लिखेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, मतलब 5 माइनस 10 ये आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है। अगर हम एस रिलेटिव की बात करें तो एस रिलेटिव कितना है 60 मीटर, ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे ए रिलेटिव अगेन वही चीज़ 0, ठीक है, ए रिलेटिव 0, हमसे टाइम ऑफ कोलिजन पूछ रहा है ये चीज़। अब यहाँ से देखिए हम फिर से यूज़ करेंगे s इक्वल्स टू यू टी, तो u की वैल्यू -5, t हमसे पूछा गया है, प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो a इज़ 0 इंटू टी का स्क्वायर, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा 60 इज़ इक्वल्स टू -5t, तो t की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन -5, यानी ये आ जाएगा -12 सेकेंड। और देखिए ये -12 सेकेंड दिया है। टाइम क्या कभी निगेटिव होता है? टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए ये तो आएगा ही नहीं, मतलब टाइम हमें मिलेगा नहीं। ठीक है। और यहाँ पे टाइम निगेटिव आने का मतलब t की वैल्यू मिलेगी नहीं, मतलब ये दोनों बॉडी कोलाइड नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? तो वैसे भी आप समझ सकते हैं कि आगे वाली बॉडी तेज़ चल रही है और पीछे वाली स्लो चल रही है, तो ये जब तेज़ चलेगा तो ये तेज़ भागेगा, और जब तेज़ भागेगा तो ये कभी इसको पकड़ नहीं पाएगा। अगर मान लो चोर और पुलिस की बात है, तो चोर अगर तेज़ चले और पुलिस अगर स्लो चले, तो क्या पुलिस कभी चोर को पकड़ पाएगी? नहीं पकड़ पाएगी। वैसा ही केस यहाँ पे भी है। ठीक है। चलिए इसके बाद पहले इरेज करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। बोल रहा है कि A है वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है, B है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। तो बोल रहा है कि कोलिजन बताइए, मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे से कहाँ पर कब मीट करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो देखिए जब ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे U रिलेटिव। U रिलेटिव क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे U की वैल्यू तो 0 है, U की वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पे 10 है, तो हम लिखेंगे 0 माइनस 10, क्योंकि इसमें से ही ये घटाएंगे, इज इक्वल्स टू आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर A रिलेटिव की बात करें तो A रिलेटिव आ जाएगा यहाँ पे, ये एक्सेलरेशन है 10 माइनस यहाँ पे एक्सेलरेशन है 0, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, तो 10 माइनस 0 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर हम S रिलेटिव की बात करें तो S रिलेटिव देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस है 40 मीटर, हमसे पूछ रहा है टाइम ऑफ कोलिजन, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है। फिर से हम लगाएंगे S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो S की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, तो ये हम लिख देंगे 40 इज इक्वल्स टू U रिलेटिव इज़ -10, तो -10 t, तो यू टी प्लस हाफ। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन दे रखा है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और ये t का स्क्वायर, तो 2 5 ज़ा 10, ये आ जाएगा। ठीक। अब देखो दोनों में से अपन क्या करें कि 5 से कट कर दें, तो 5 8 ज़ा 40 इज इक्वल्स टू -5 2 ज़ा 10 t प्लस टी स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है। अब सभी को उठा के इस साइड लेके आएँ, तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस नहीं इसको इधर लेके चलो, तो टी स्क्वायर -2t -8 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो 4 2 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर -4t प्लस 2t -8 इज इक्वल्स टू 0। t कॉमन ले लेंगे तो t -4 बचेगा, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो t -4 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से t -4 कॉमन ले लें, तो t -4 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये बन गया। अब यहाँ से देखिए एक बार हम लिखेंगे कि t -4 इज इक्वल्स टू 0, और एक बार हम लिखेंगे कि t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब यहाँ से हम लिखेंगे t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि t इज इक्वल्स टू -2 सेकेंड।
और हमें पता है टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये आंसर तो होगा नहीं। मतलब फिर आंसर केवल और केवल यही होगा, मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे से टकराएंगी 4 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई किस तरीके से सॉल्व हुआ है। तो इसे हम इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्या दिया गया है, बोल रहा है कि ए है, इसका एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, बी है, इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 45 मीटर है, तो कोलिजन टाइम बताइए। तो देखिए इसका भी वेलोसिटी ज़ीरो है, इसका भी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो अपन सबसे पहले अगर लिखें तो लिखेंगे एस रिलेटिव। दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 45 मीटर, ये दे रखा है। ठीक है, अगर हम u रिलेटिव की बात करें तो u रिलेटिव की वैल्यू आएगी 0 - 0, यानी कि ये आ जाएगी 0। ठीक है, अगर हम a रिलेटिव की बात करें तो a रिलेटिव का मतलब ये माइनस ये, यानी कि 20 - 10, यानी कि ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब टाइम ऑफ कोलिजन पूछ रहा है, मतलब t की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ठीक है, चलिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। s की वैल्यू दे रखी है 45 इज इक्वल्स टू u की वैल्यू 0 इंटू टी प्लस हाफ। अब a की बात करें तो a दे रखा है, देखिए a रिलेटिव की वैल्यू 10 आ गई है, तो 10 इंटू टी का स्क्वायर, 2 5 ज़ा 10, ये आ जाएगा। और ये लिखेंगे 5 9 ज़ा 45, तो देखो टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। इसे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर -9 या फिर -3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या हुआ, अरे 9 इक्वल्स टू टी स्क्वायर बचा ना, बाकी सब तो कैंसिल हो गया है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये आ गया इज इक्वल्स टू 0। एक बार हम लिखेंगे t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और एक बार लिखेंगे t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल्स टू -3 और यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल्स टू +3। तो ये तो टाइम होगा नहीं, यही वाला टाइम होगा और यही हमारा आंसर होगा। मतलब दोनों बॉडीज़ एक दूसरे से 3 सेकेंड के बाद टकराएंगी। क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन भी समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड पे दिख रहा है क्या दिया गया है। चलिए यहाँ पे दिया गया है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 150 मीटर है। बिल्डिंग के ऊपर से एक पार्टिकल को छोड़ा जा रहा है, ठीक है, और वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, नहीं छोड़ा नहीं, फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और नीचे से एक पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है। तो बोल रहा है कोलिजन टाइम बताइए। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करें एस रिलेटिव की, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 150 मीटर। ठीक है, अब यू रिलेटिव की बात करें तो यू रिलेटिव देखिए, किसी में से किसी को घटा दो आप, तो देखो अगर हम u रिलेटिव की बात करें तो ये माइनस ये कर दीजिए या ये माइनस ये कर दीजिए, लेकिन ध्यान से देखिए, ये हम बोलेंगे कि तुम ऊपर की तरफ हो मतलब पॉजिटिव हो, तो ये लिखेंगे 30, फिर करेंगे प्लस, ठीक है, माइनस करेंगे 30 माइनस, ठीक है, क्योंकि इसमें से हमें इसको घटाना पड़ेगा। u रिलेटिव में ये करना पड़ेगा हमें कि एक में से दूसरे को घटाना पड़ेगा, तो 30 माइनस, अगर हम इसको घटाते हैं तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। तो अगर हमने ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लिया तो नीचे वाले को माइनस मानना पड़ेगा, मतलब ये -20, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ये तो बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे ए रिलेटिव के बारे में, तो ए रिलेटिव अब ध्यान से आप समझिएगा, अगर हम इसके लिए बात करें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, तो क्या नीचे की तरफ होगा। अगर हम इसके लिए बात करें तो इसके लिए भी तो जी नीचे की तरफ होगा, ऐसा ही होगा। तो ए रिलेटिव की बात करेंगे तो जी माइनस जी लिखना पड़ेगा, एक में से दूसरे को घटाना पड़ेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जी
माइनस हम ये कर देंगे, तो घटाएंगे कैसे, अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस जी कर दें क्योंकि नीचे की तरफ तो हमने माइनस ले लिया, तो माइनस जी फिर माइनस, अब ध्यान से देखिए ये घटाएंगे तो ये तो माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस जी, तो ये आ जाएगा माइनस जी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस जी, और ये ओवरऑल आ जाएगा 0। तो ए रिलेटिव की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। हमसे टाइम ऑफ कोलिजन पूछ रहा है ये। अब देखिए एस रिलेटिव की वैल्यू है 150, तो लिखेंगे 150 इज इक्वल्स टू, यू रिलेटिव इज़ 50, तो लिखेंगे 50, टाइम इज़ टी प्लस हाफ। ए की बात करें तो ए रिलेटिव, और ए रिलेटिव की वैल्यू 0 आ गई है, 80 का स्क्वायर यानी ए रिलेटिव 0, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा t इज़ इक्वल्स टू, देखो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि 150 इज़ इक्वल्स टू 50t, ये बचा है, तो t की वैल्यू क्या 150/50 होगा, तो 150/50 का मतलब 3 सेकेंड लगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे से टकराएंगे 3 सेकेंड के बाद। बात समझ में आ गई। तो ये भी बेहतर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हमने दूसरे तरीके से भी कर रखा है, लेकिन उससे ये तरीका ज़्यादा बेहतर है कि अगर केवल हमसे एक क्वेश्चन पूछता है कि टाइम ऑफ कोलिजन बताइए, तो हम इस तरीके से और तुरंत कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हाइट वगैरह की बात करें तो उसके लिए हमें पूरा प्रॉपर मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो NCERT आपके एक्सरसाइज का एग्ज़ाम्पल है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है और इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए ये NCERT बुक से है, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। बोल रहा है कि 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए मूव नॉर्थ विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, एंड ट्रेन बी मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द, अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सेकेंड पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, नेक्स्ट पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन अ रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए एज ऑब्जर्व बाई अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, बट हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन आपको पता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। जो ट्रेन की पटरी है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, इस तरीके से है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक ट्रेन है, ट्रेन ए, ये ट्रेन ए है, ये 54 किलोमीटर पर आवर से जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। वहीं पे एक दूसरी ट्रेन है वो बी, और वो जा रही है इस डायरेक्शन में, और ये जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर से, ये जा रही है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताइए, मतलब बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में बतानी है। और ये चीज़ हम बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a हमें बताना है, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी बतानी होती है उसको रोकते हैं, रोक के उसकी डायरेक्शन पलट देते हैं, और पलट के पहले वाले में जोड़ देते हैं, वही आंसर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या बताना है कि 90 किलोमीटर पर आवर से नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो 90 × 5/18 ये आएगा, 18 × 5 = 90, तो 5 × 5 = 25, ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए दिया है 54 × 5/18, तो 18 × 3 = 54 आ जाएगा, और 3 × 5 = 15, तो 15 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर रहा है बी, तो बी क्या है, अगर इधर की तरफ है
तो इसे हम लिखेंगे -25 और ऊपर की तरफ है तो इसे हम लिख देंगे +15। बात समझ में आ रही है? तो देखिए -25, फिर हम क्या करते हैं, मतलब सॉल्व करने का तरीका है इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, तो जो इधर जा रहा है इसको तो जाने देंगे, जो अब A है उसको रोको और डायरेक्शन पलट दो। तो डायरेक्शन पलटेंगे तो ये +15 है, जैसे ही डायरेक्शन पलटेगा तो -15 हो जाएगा और इसमें ऐड करना होता है तो हम ऐसे ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा -40 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसके कहने का मतलब है कि जो इनका रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है और स्पीड है, रिलेटिव वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक आंसर हो गया। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बिल्कुल सिंपल है। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी हमसे पूछ रही है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी हमसे पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, लिखने का इसको तरीका ऐसे भी होता है, हम लिखते कैसे हैं कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड ऐसे भी लिखते हैं ना, हमने देखा था, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी ऐसे लिखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या है, 0, ग्राउंड थोड़े चलेंगे, ग्राउंड तो 0 रहेगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ बी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो हम लिखेंगे -25, तो ये आ जाएगा +25। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब इधर की तरफ आएगा और इधर की तरफ क्या आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आपको आ गई? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो ये ट्रेन ए की बात कर रहा है, तो हाँ ट्रेन ए की बात कर रहा है और बोल रहा है कि ट्रेन ए के ऊपर एक बंदर है। ठीक है, और वो बंदर क्या कर रहा है कि ट्रेन जिधर चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से। बात समझ में आ रही है? तो हमसे ये पूछ रहा है कि मंकी की जो वेलोसिटी है वो मंकी की वेलोसिटी बताइए कितनी है। ठीक, तो एक्चुअल में वेलोसिटी उसकी बतानी है। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। ठीक, ए की बात कर रहा है और मंकी की बात कर रहा है। ट्रेन जा रही है इधर की तरफ, लेकिन जो इसके ऊपर मंकी है, मंकी जा रहा है इधर की तरफ, और वो अभी कितने से जा रहा है, जा रहा है ये 18 किलोमीटर पर आवर से। 18 किलोमीटर पर आवर से अगर इसको देखा जाए तो हम लिखेंगे 18 गुणे 5/18, 18 से 18 कैंसिल, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में ये रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए इज़ इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, ये बोल रहा है। ठीक है, और किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमें एक चीज़ और पता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद, देखिए हम वेलोसिटी ऑफ ए जो दिया गया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए ये दिया गया है +15 मीटर पर सेकेंड, ये दिया गया है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी कितना होगा, मतलब मंकी की वेलोसिटी बताइए कितना होगा। अब यहाँ से देखिए हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए इज़ इक्वल्स टू, दे रखा है -5। ठीक है, -5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका देखिए, लिखने का तरीका ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए इज़ इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ऐसा ही तो लिखते हैं ना। देखिए ये चीज़ हमें पता है कि इसको लिखने का तरीका यही होता है कि पहले इसको और बाद में इसको, मतलब पहले इसको फिर माइनस इसको लिख देते हैं, ऐसा ही। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ मंकी हमसे पूछ रहा है तो vm की वैल्यू बतानी है, तो इसको इधर भेज दें। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू a प्लस आ जाएगा v वेलोसिटी ऑफ a। ठीक है, ये तो vm इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू a इज़ -5, तो -5 प्लस वेलोसिटी ऑफ a की बात करें तो a की वेलोसिटी कितनी है, +15, तो हम लिखेंगे +15
15, ऐसा ही लिखेंगे। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मंकी इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब मंकी की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। क्वेश्चन समझ में आया? तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप ज़रूर 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और हम आपको ये भी बता देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इसे हम इरेज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। दिया गया है कि अ ट्रेन इज़ ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड and a man is walking inside the train at 1.2 meter per second in the direction of train. Find out the relative velocity of the man inside the train with respect to ground. ठीक है, देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी है। अब इसमें अपन समझते हैं। बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। तो ट्रेन ये है, ये जा रही है 15 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और बोल रहा है कि एक आदमी है जो 1.2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ट्रेन के अंदर, और वो भी उसी की डायरेक्शन में चल रहा है। तो हमसे देखिए दिया क्या है कि एक आदमी भी जा रहा है उसी डायरेक्शन में, ये मैन है, और ये जा रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड से ट्रेन की डायरेक्शन में। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन इनसाइड द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमसे पूछा जा रहा है, मतलब बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये बताइए कितना होगा। अगर हम इसकी बात करें, अच्छा चलो इसकी बात कर लें, तो ये लिखा गया है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ये 15 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। लेकिन ये जो दिया गया है, लिखा गया है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, और ये है 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज़ इक्वल्स टू, हम इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से बात को समझिएगा। जैसे हमने किसी ज़माने में देखा था कि जैसे VAB लिख दिया गया है, तो हम इसे पढ़ते थे VAO माइनस VBO, ऐसा पढ़ते थे। तो ये जो वेलोसिटी होती थी, ये क्या होती थी कि VAB इज इक्वल्स टू VAO माइनस VBO, मतलब वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, उसी तरीके से हम इसे और भी एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। जो वेलोसिटी ऑफ मैन हमने लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिख सकते हैं बिल्कुल, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो तो बस आपको समझाने के लिए था, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि आप डिस्टर्ब ना हो, चीज़ों को देख के उलझे ना, ये उसके लिए था। इसके पहले जो हम डायरेक्ट ये लिख देते थे, लेकिन कोई नहीं, अब ज़रूरत पड़ी है तो अब समझ लीजिए कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तो ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, एक्चुअल में ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताइए। इसको इधर ही रहने दें, इसको इधर लेते आएँ। तो फिर जब इधर लेके आएंगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज़ 1.2, तो ये आ जाएगा 1.2 प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज़ 15, और ये ओवरऑल आ जाएगा 16.2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो दिखेगा वो 16.2 मीटर पर सेकेंड दिखेगा। जैसे अगर ट्रेन चल रही है 15 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, उसके अंदर अगर कोई आदमी चल रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड से उसी की डायरेक्शन में, तो अगर ग्राउंड पे आप खड़े होकर देखेंगे तो आपको आदमी की स्पीड जो नज़र आएगी वो ट्रेन की स्पीड से ज़्यादा नज़र आएगी। और कितना ज़्यादा नज़र आएगी? 1.2 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा नज़र आएगी।
ठीक है। वो धूम आपने देखी, धूम, वो ऋतिक रोशन उस पर चलता है ट्रेन के ऊपर, तो उस पर आप देखते हैं दौड़ते हुए, तो आप देखते हैं जब बाहर से तो ये नज़र आता है कि वो ट्रेन से तेज़ दौड़ रहा है। ऐसा देखा था आपने? तो देखा होगा यार। तो वहाँ पे जब ये चीज़ थी तो जब हम बाहर से देखते थे तो नज़र आता था कि वो ट्रेन के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट दौड़ रहा है, ऐसा हुआ था। तो उसी तरीके से जब आप किसी आदमी को ट्रेन के अंदर चलते हुए देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि वो आदमी ट्रेन की स्पीड से ज़्यादा तेज़ चल रहा है। एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलता है, वो इतना ही चल रहा है, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। दे रखा है कि अ थीप इज़ रनिंग अवे ऑन द स्ट्रेट रोड एट 9 मीटर पर सेकेंड। अ पुलिसमैन चेसेस हिम एट 10 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द पुलिसमैन इज़ 100 मीटर बिहाइंड द थीप, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर पुलिसमैन टू कैच द थीप। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन की बात हो रही थी, तो देखिए यहाँ से बोल रहा है कि एक पुलिस वाला तो पीछे ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो चोर रहेगा वो आगे आगे भागेगा। लेकिन बोल रहा है कि जो थीप है वो जा रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और जो पुलिस है वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। पुलिस और चोर के बीच की जो डिस्टेंस इस टाइम दे रखी है वो 100 मीटर दे रखी है, ठीक है। हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए पुलिस चोर को कितने समय के बाद पकड़ लेगी, ठीक, पकड़ लेगी। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे यू रिलेटिव की, तो यू रिलेटिव का मतलब ये माइनस ये, ऐसा ही होता था 10 - 9, यानी कि ये आ जाता था 1 मीटर पर सेकेंड। अगर हम एस रिलेटिव की बात करें तो एस रिलेटिव आपका था 100 मीटर। अब यहीं पे बात करें ए रिलेटिव की, तो ए रिलेटिव है रोजी का मतलब 0, और टाइम ऑफ कैचिंग हमसे पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ से हम लिखेंगे एस रिलेटिव, और एस रिलेटिव की वैल्यू 100 है, इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव इज़ 1, तो ये 1 इंटू टी, तो टी प्लस हाफ। ए रिलेटिव की वैल्यू देखिए 0 है, इंटू टी का स्क्वायर, ओवरऑल ये आ गया 0। तो यहाँ से बचा क्या है, 100 इज इक्वल्स टू 1 इंटू टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 100 सेकेंड। मतलब 100 सेकेंड के बाद चोर पकड़ा जाएगा और उसके बाद कूटा भी जाएगा, है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। और इसके बाद एनसीईआरटी का एक बेहतर क्वेश्चन ही है, मतलब क्वेश्चन है, और उसे भी अपन कर लेते हैं, और आप इसके बाद प्रैक्टिस भी कर लेंगे, फिर आपका ये चैप्टर दनादन हो जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 3.5 नंबर का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अ जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग अ स्पीड एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट of combustion at the speed of 1500 किलोमीटर पर आवर। relative to jet plane, what is the speed of the latter with respect to an observer on the ground। क्वेश्चन सिंपल है, इस क्वेश्चन को तो हम पहले भी कर चुके हैं, बस एनसीईआरटी नाम से करना है इसीलिए फिर से कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा जेट एरोप्लेन की बात, एयरप्लेन की बात करें तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ये हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ जेट है, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 500 किलोमीटर पर आवर। तो 500 किलोमीटर पर आवर ये दे रखा है। अगर हम बात करें इसके गैस के इजेक्शन की, तो गैस तो इजेक्ट होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इधर की तरफ। तो बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ जो गैस है ये उसकी बात कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ गैस कितना है, 1500 किलोमीटर पर आवर ये दे रखा है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये किसकी रिस्पेक्ट में है, ये रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन है, ऐसा ही है। देखिए जब गैस निकल रही है 1500 किलोमीटर पर आवर से, तो ये इस जेट एयरप्लेन के रिस्पेक्ट में निकलेगी, और उसकी स्पीड ये दे रखी है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अगर यहीं पे आप गलत शरत लिख गए तो ये क्वेश्चन हाथ से गया।
लेकिन आप सोच समझ के लिखिएगा कि जो गैस इजेक्ट हो रही है वो एयरप्लेन के जेट के रिस्पेक्ट में इजेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि जो गैस है उसकी स्पीड बताइए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमें बताना है, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे इसको लिखेंगे किस तरीके से। तो इसे हम लिख सकते थे दूसरे तरीके से भी, और इसे हम क्या लिख सकते थे, हम लिख सकते थे यहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ, नहीं अपन इसे लिखें तो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट इज़ इक्वल्स टू 1500 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है। लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन को अपन प्लस में लेंगे तो नीचे वाली डायरेक्शन को हमें माइनस में लेना पड़ेगा। इतनी बातें ठीक है। तो देखिए अब इसे लिखना हुआ तो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट इज़ इक्वल्स टू लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको और भी हम दूसरे भी तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हम लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ से अगर बात करें तो हमसे पूछा गया है बस यही कि वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा। तो इसको यहीं रहने दीजिए, इसको उठा के फेंक दीजिए इस साइड। तो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, प्लस वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये आ गया। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट इज इक्वल्स टू -15, तो -1500 ये आ जाएगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्चुअल में ये यही लिखा गया है कि वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ये लिखा गया है। तो इसे हम लिख देंगे +500, तो ये आ जाएगा -1000 वॉट, यहाँ पे ये आएगा किलोमीटर पर आवर। ये बात मेरे समझ में आई। तो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, -1000 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि जो ग्राउंड से आप जब उस गैस को इजेक्ट होते हुए देखेंगे तो अगर जेट प्लेन ऊपर की तरफ जा रही होगी तो गैस नीचे की तरफ निकलती दिख रही होगी, ठीक है। और माइनस साइन यही शो करता है कि जो गैस है वो अपोजिट डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में इजेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये है इसकी डायरेक्शन, और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1000 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये कॉपी कर लीजिए। और आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो थैंक यू।